नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। अगर आपको याद होगा तो लगभग महीने भर पहले राहुल गांधी ने एक दावा किया था कि उनके पास एक एटम बॉम्ब है और जब उसे फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग की जड़ें हिल जाएंगी। उसके बाद वो बेंगलोर में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महादेवपुरा एक विधानसभा सीट है, वहां का डाटा देते हैं, 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी बताते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि इन आरोपों को आप शपथ पत्र पर लिखकर दे दीजिए। राहुल गांधी इनकार कर देते हैं। अब राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव है तो सासाराम से लेकर पटना तक एक उन्होंने मार्च किया। तस्वीर आप देख रहे हैं। लगभग 10 से 12 दिन वो बिहार में रहे। इस यात्रा वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने की। इस यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास अभी एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी बचा है जो इस वोट चोरी को और ज्यादा उजागर करेगा या फिर और ज्यादा ऐसे ये सबूत देंगे। तो क्या राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। एटम बॉम्ब तो राहुल गांधी का फुस निकला पूरी तरीके से। कोई सबूत राहुल गांधी ने अपने आधार पर तो दिए, लेकिन असल में देश को वो सबूत नहीं दे पाए। अब हाइड्रोजन बॉम्ब की क्या कहानी है सर? देखिए, उनका एटम बॉम्ब लोगों ने देख लिया, आपने भी देखा जी। मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूं जो अपने आप में अद्भुत नज़ीर और बिल्कुल राहुल गांधी की तरह नज़ीर पेश करते हैं। कैसे? आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया बिहार के एक मकान को लेकर जो कटिहार के एक इलाके का था, और दावा यह किया गया, सुप्रिया श्रीनेत ने जब ट्वीट किया, दावा यह किया गया कि उस मकान में 197 यानी 197 लोग रहते हैं। ठीक है। और जब वहां पर लोग पहुंचे जांच करने के लिए कि क्या यह सच्चाई है, खुद चुनाव आयोग ने वहां के जिलाधिकारी को कहा और जिलाधिकारी ने इसकी जांच करवाई। जानते, बड़े हैरान करने वाले फैक्ट निकल कर आए। उस घर में सिर्फ 10 लोगों के वोटर, मतलब जो वोटर हैं उनके नाम रजिस्टर्ड थे, सिर्फ 10। लेकिन कांग्रेस ने क्या बताया? 197। ठीक, मतलब 20 गुना ज्यादा, 20, लगभग 20 गुना। हाँ। अब दूसरे फैक्ट पर आते, उसी घर को लेकर कांग्रेस ने कहा, अब कांग्रेस के मुताबिक ये देखा गया कि सब कुछ वहां पर नॉर्मल था। जो 10 लोग रजिस्टर्ड थे, उन 10 लोगों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं था। कांग्रेस को भरोसा क्या था? एक बनावटी आंकड़े पर 197। अब एक एक करके आपको बताते हैं। वो महिला आपको याद है जिसकी तस्वीर की मिंता देवी? हाँ, मिंता देवी, जिसकी तस्वीर की टी-शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी पहुंच गई थी संसद जी। मिंता देवी जब मीडिया के सामने आई तब उन्होंने क्या कहा, बयान याद है जी? उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी होती कौन है कि मेरे चेहरे की टी-शर्ट वो पहने। मेरा नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है, मुझे देखने में गलती हो गई थी। वो उम्र को लेकर उनका कुछ मसला था सर, ये हो गया। तीसरा आपको बताता हूं, रंजू देवी, उसी बिहार में। रंजू देवी कौन है ये भी जान लीजिए जी। जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई थी तो पहले दिन ही कुछ लोगों के साथ राहुल गांधी ने संवाद किया। बिहार के ये वोटर थे, जिसमें कुछ लोग जहानाबाद से आए, कुछ गया से बुलाए गए, कुछ सासाराम के लोग थे। इनके साथ संवाद हुआ और संवाद में क्या, रंजू देवी पहले तो माइक उठाकर राहुल गांधी के सामने बोलती है कि मुझे जीते जी मार दिया गया, मतलब नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ठीक। अगले दिन जब मीडिया वाले पहुंचे तो वोटर लिस्ट को मीडिया वालों ने पहले खंगाला जी कि भाई सच है, तो बड़ी खबर है मीडिया वालों के लिए कि राहुल गांधी की सभा में ऐसी औरत पहुंची है जो जिंदा है और वोटर लिस्ट कह रहा है कि उसका नाम नहीं है। तो मीडिया वालों ने अपने लेवल पर जांच की। आपको बताऊं, लोकल लोगों की जांच में ही वो झूठ पकड़ा गया। वो झूठ क्या था? रंजू देवी का नाम भी था वोटर लिस्ट में। इसी तरह गया के इलाके से वहां का प्रधान या कोई और था जो वार्ड सदस्य था, जिसके इशारे पर लोग बुलाए गए थे, उसका नाम वोटर लिस्ट में सर्च किया गया, उसका नाम भी था। 3-4 एग्जाम्पल तो मैंने आपको सीधे सुनवा दिए। जिस महादेवपुरा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने, जिसमें वो डेमो दे रहे थे कि देखिए इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया, उसमें भी बड़ा झोल है। उस महादेवपुरा में भी बहुत झोल है। आप एक चीज बताइए कार्तिक, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस किस गठबंधन की अलाई है? इंडिया गठबंधन। ठीक है। उसी इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव एफिडेविट लिख कर दे सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई जांच करके बताइए चुनाव आयोग को। तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत होनी चाहिए इस पर? नहीं। अगर आपने सच में झूठ पकड़ लिया, अगर आपने सच में चोरी पकड़ ली,
तो आपको लिख कर देना चाहिए था। आपको याद है एक लखनऊ के वोटर के बारे में, बेंगलुरु वही महादेवपुरा से ही जोड़कर उसको दिखाया गया कि ये आदमी लखनऊ में भी वोट करता है और कर्नाटक में भी आकर वोट करता है, बताया गया। उसकी जब जांच हुई तब क्या पता चला, वो आदमी लखनऊ का निवासी, उस समय वो जॉब करता था, बाद में उसने अपना सब कुछ चेंज करवा कर लखनऊ करवा लिया, वो कहीं दूसरी जगह नहीं वोट करता है। तो इस तरह के कई ऐसे फर्जीवाड़े कांग्रेस ने इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा में किए। अब दूसरी चीज, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस वोटर अधिकार यात्रा में बात किसकी हो रही थी, किसको अधिकार देने की बात हो रही थी, वोटर को। और वोटर को अधिकार कैसे मिलेगा, उसको वोट देने का मौका मिलेगा। अब देखिए, आपने देखा वोट देने का मौका कैसे कांग्रेस दे रही थी। कांग्रेस की एक नेता है अलका लांबा, सब लोग जानते हैं उनको, बड़ी वोकल लीडर हैं जी। कार में बैठकर साड़ी बांटने पहुंची, टोपी बांट रही थी और ऐसा लग रहा था टोपी पहना रही थी। वो जाकर क्या कहती हैं वहां लोगों को जो खड़े थे, उनको कहती हैं कि आप ऐसा करिए कि ये टोपी पहन लीजिए, ये साड़ी लीजिए, अम्मा ये ले लीजिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जैसे पहुंचे आप झंडा दिखाना। हाँ, वो तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से खुद उस पर वीडियो बनाया है, बताया। तो अच्छा, वहीं पर एक आदमी आता है ये इस बात की शिकायत लेकर कि मैडम मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। वो कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग सब देख लेंगे, सब देख लेंगे, कागज दे दीजिए, लिख लिया है, कर लेंगे, लिख लिया है, कर लीजिए। हाँ, वो इस बारे में वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ, जिस तरीके से भीड़ को जुटाने का एक तरीका, और जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उन लोगों को वहां मतलब लालच देकर, साड़ियां देकर, सैनिटरी पैड्स देकर वहां खड़ा रहने को कहा गया धूप में। सर वो सबने देखा जी, क्योंकि वो तस्वीरें अब पब्लिक डोमेन में है। आज ऐसा नहीं कि हमने दिखाई है तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। एक एक अगर जिसको भी खोजना है वो जाकर खोज सकता है। अब समझिए, यहां तक तो कांग्रेस क्या हकीकत पता चल गई लोगों को कि वो वोटर अधिकार तो करने ही नहीं, वोटर के अधिकार की बात तो करने ही नहीं, चुनावी रही एक जो है यात्रा वो थी, एक तरीके से अपनी चुनावी रैली करने गई थी। और उस चुनावी रैली में उसने वो तमाम इलाके छू लिए जहां उसको लगता है कि उसकी मौजूदगी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, उसमें वोटर के अधिकार की तो कोई बात ही नहीं की गई। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, जिन लोगों को लेकर उन्होंने बैठकें की, या जो लोग उन राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की सभा में आकर कहते थे कि हमारा नाम काट दिया गया, अगले दिन उनका नाम मिल जाता था वोटर लिस्ट में। अब रातों रातों वोटर लिस्ट बनता नहीं है ना कार्तिक, बिल्कुल, तो आपको भी पता है वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए एक लंबा सिलसिला होता है। पूछा गया राहुल गांधी से कि आप बताइए ऐसे। अब सोचिए, बिहार में चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में जारी किया है, मैं देख रहा था, चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में वो ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। जब आपत्तियां देनी थी तो कितनी आपत्तियां आई चुनाव आयोग के पास? कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से एक भी नहीं। हाँ, सोचिए, चुनाव आयोग ने यह भी कहा, कोर्ट में जब मामला गया, चुनाव आयोग ने वहां, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब हमने 10 दिन का वक्त दिया आपको, आपके BLA यानी जो एजेंट्स होते हैं वो अगर चाहते तो कम से कम एक दिन में अगर 10 लोगों के पास भी जाते तो सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा होता आपके पास, कम से कम 1.5 लाख लोगों के आपत्तियां आप लेकर आ सकते थे। लेकिन कांग्रेस वो भी नहीं दे सकी। तो ये हाइड्रोजन बम की हम बात कर रहे थे, हाइड्रोजन बम, आपने माफ करिएगा, एटम बम, ठीक है, जो आपने देखा कैसे फुस हुआ, कैसे पूरी तरीके से। हाँ, अब एक चीज और बता देता हूं, जिनको ये भ्रम है इस मुगालते में कि राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में बहुत अपार भीड़ उमड़ी थी, वो अगर इस मुगालते में हैं तो समझिए कि वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं। भीड़ तो सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के वीडियो देखने के लिए आती है। राहुल गांधी का जो ये पूरा इवेंट मैनेजमेंट हो रहा था, जानते हैं वो टीम कहां से आई थी? कहां से? वो टीम महाराष्ट्र से बुलाई गई थी। महाराष्ट्र से वो टीम बुलाई गई थी जो इवेंट मैनेजमेंट कर सके। दिल्ली से एक्सपर्ट लोगों की टीम भेजी गई थी। अब उसमें से तो 200 लोग के आसपास तो ऐसे थे जो दिल्ली से राहुल गांधी के आगे पीछे करने वाले लोग गए थे। 200 लोग, कहीं भीड़ हो ना हो, 200 तो वो लोग आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, जिनका वोटर मतलब वोट बिहार के वो वोटर नहीं है, उनका बिहार में चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ भीड़ में चल रहे थे, भीड़ बढ़ाने के लिए, दिखे जनता के साथ है। हाँ, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी का एटम बम पहले ही फुस हो चुका है। अब वो आते हैं हाइड्रोजन बम पर।
उनका हाइड्रोजन बॉम्ब उसी दिन फुस कर दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, जिस दिन उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र में अपनी पूरे महागठबंधन को मिला दीजिए, इंडिया अलायंस को मिला दीजिए, माफ करिएगा, जिसको महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, ठीक है, तो अगर सबको मिला दीजिएगा तब भी 46 सीट आए। ये हालत हो गई महाराष्ट्र में। लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बाद में आते आते 46 हो गई। अब कांग्रेस उसके बाद से फिर लगी, अब चूंकि ईवीएम का आजकल रोना नहीं रो रहे हैं, ईवीएम बच गई है। हाँ, ईवीएम अब बहुत इज्जत सुरक्षित हो गई। हाँ, बहुत इज्जत वाली हो गई है। अब जो है चुनाव आयोग खराब हो गया है। बात समझ रहे हैं जी। पहले चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम हैक कर, पहले इन्होंने कहा ईवीएम हैक हो सकता है, फिर चुनाव आयोग ने कहा कि हैक करके दिखा दो, फिर उन्होंने कहा कि वीवीपैट से खेला हो रहा है, तो उसका भी मिलान करवा दिया। हाँ, उसका भी पर्ची निकलने लगी वहां पर कि किसने किसको वोट दिया। फिर कहा कि जी मिलान करवा लो, ठीक है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक तय समय तक ही तो हम सारा डिटेल रखेंगे। उसके बाद कहा कि सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। चुनाव होने के परिणाम आने के 45 दिन बाद तक होते हैं, तो अब वो भी 45 दिन बाद आप 46वें दिन जाएंगे तो चुनाव आयोग कैसे देगा आपको? जो नियम बीजेपी के लिए वही तो कांग्रेस के लिए होगा, या जो कांग्रेस के लिए वही तो बीजेपी के लिए होगा। तो इस हिसाब से इनका ये हाइड्रोजन बॉम्ब उस दिन फुस कर दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, जब उन्होंने बताया कि आप महाराष्ट्र में उन इलाकों को तो बता रहे हैं, उन 2-4 विधानसभाओं के बारे में बता रहे हैं जहां से एनडीए के लोग जीते हैं, लेकिन आप उन जगहों के नहीं बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस के लोग जीते और वहां भी वोट पड़े हैं। तो हम इसका मतलब हम भी आप पर सवाल उठा दें? आपने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, तब तो आपने नहीं कहा कि वोट बढ़े। अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, उनके हाइड्रोजन बॉम्ब की एक सच्चाई भी सुन लीजिए। पूरे बिहार में एसआईआर चला जी। एसआईआर में पता है आपको, सबसे ज्यादा अगर कहीं से वोटर के नाम कटे तो कौन सा वो जिला था? कटिहार जिला था। सबसे ज्यादा वहां पर वोटर्स के नाम कटे। तो अब क्या माना जाए, कटिहार से जानते हैं किस पार्टी के सांसद हैं? कांग्रेस के। तो क्या हम कहें कि वहां वो से वोट चोरी करवा रहे थे, कि वोट चोरी करवा कर वो सांसद बने थे? और अगर मान लीजिए जितने वोट कटे ना, जितने वोट कटे, मतलब ऐसा सीन देखिए, जितने वोट कटे उससे आधे के आधे कम वोट से वो जीते हैं। वहां नहीं, वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार की हार हुई थी। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप ये देखिए जी, कि अगर शायद ये जो पहले हो जाता, अगर ये वोट लोकसभा चुनाव से पहले, हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले हो जाता, तो इसका मतलब कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब कांग्रेस की और बम्पर जीत हो जाती वहां पर। अगर कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर कांग्रेस उसी एजेंडे को छू रही है, या राहुल गांधी का जो एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो उसी दायरे में है जो उन्हें सूट करता है। हाँ, बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। अब वो अपनी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं उनका देखिए, वो नेता विपक्ष हैं, इस हिसाब से उनके पास जितनी गंभीरता होनी चाहिए। हमने और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में गए तब भी देखा, लालकृष्ण आडवाणी विपक्ष में गए तब भी देखा, जब सुषमा स्वराज बनी तब भी देखा। शालीनता होती थी, गंभीरता होती थी, ठीक। आपने 2014 से पहले तक, या ऐसा पकड़ लीजिए कि मई 2014 से पहले तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना, उससे पहले तक तो देखा ही जाता था ना कि क्या हो रहा है संसद में, क्या इतनी मर्यादा तार तार हो जाती थी। अब आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं वोट अधिकार यात्रा लेकर चल रहा था, हमारे बीच कुछ लड़के आए, मेरे पास आए, छोटे छोटे बच्चे आए, मेरे कान में आकर धीरे से कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसका क्या मतलब हुआ? छोटे बच्चे वोट देते हैं, और मान लीजिए कि मुझे आपको कुछ चिढ़ाना है या कुछ कहना है, तो मैं आपके कान में जाकर धीरे से बोल दूंगा वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये मोदी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कह रहे हैं, आप बताइए। तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं जानते हैं? पूरे जो 14 दिन यात्रा चली और जिन 24 जिलों में ये होकर गई एसआईआर, ये वो वोटर अधिकार यात्रा, उन 14 जिलों में जाते वक्त तेजस्वी यादव का हाथ सीने पर ही होता था कि भाई साहब कोई ऐसा कुछ बोल ना हो जाए, ऐसा रायता ना हो जाए जो हमको समेटना भारी पड़ जाए।
सही बात है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, फैक्ट है सर, वो बोलने से पहले और दूसरी सोचते चीज- नहीं है। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव ने बहुत चालाकी से, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को मंच नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूं, हींग लगे ना फिटकरी और ऊपर से रंग चोखा। तेजस्वी यादव ने यही किया है। तेजस्वी यादव को प्रचार करना पड़ता, पैसा खर्च होता, संसाधन लगते, पार्टी फंड से उतना पैसा चला जाता। पार्टी इस वक्त वैसे ही क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, तो उन्होंने कहा क्या किया कि चलो कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर चला लेते हैं। तेजस्वी यादव का प्रचार हो गया, उनका अपना कैडर भी जाग गया और काम भी बन गया। बिल्कुल, जनाधार वो जानती है कांग्रेस पार्टी का कितना है। अच्छा, हाँ, देखिए अभी क्या है, सीट बंटवारे की बात आएगी, 24, 25, 30 सीट कांग्रेस को थमा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 50, इससे ज्यादा क्या। कांग्रेस देखिए, आरजेडी के लिए अगर अच्छा माहौल बनाना है तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि कांग्रेस को जितनी कम से कम सीटों पर समेट दे। नहीं, ये एग्जांपल हमने पिछली बार इसी हाँ, गलती में मारे भी गए थे वो। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही हुआ, जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई वो उतनी जीत नहीं पाई वहां। कुल मिलाकर ये राहुल गांधी को लगा कि बस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वोटर जाग रहा है। हाँ, लेकिन सच्चाई यही थी कि वोटर जागा वागा नहीं है। हाँ, उनका कोई वोटर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं था। लोग इवेंट देखने गए थे, जैसे मान लीजिए कि हनी सिंह का कार्यक्रम होता है, आप जाते हैं, हनी सिंह का कार्यक्रम होता है, गांव के बच्चे चले जाते हैं। उसी हिसाब से राहुल गांधी का कार्यक्रम था तो लोग चले गए थे कि राहुल गांधी आए, देख लेते हैं। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता है सर, बड़ा नेता जब भी कोई जाता है। राहुल गांधी कई बार बोलते हैं तो उनको बहुत सीरियस भी लिया जाना चाहिए, जैसे लेकिन कई बार उन्होंने कहा है, जैसे इकोनॉमी पे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो जैसा कहा वैसा हुआ। लेकिन आप मान सकते हैं कि वो इन चीजों के एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट बिहार की ग्राउंड रियलिटी अलग है। वो आदमी कैसे समझ सकता है जो व्हाइट मोजा पहनकर खेती करने उतर रहा है, जूता पहन कैसे के पहुंच सकते। हाँ, व्हाइट मोजा पहन, आप वो तो छोड़िए, व्हाइट मोजा पहनकर राहुल गांधी कीचड़ में चले गए, तो वो आदमी कैसे समझ सकता है, आप बताइए। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, वो तो उससे पहले भी कई बार हमने देखा है, धान के खेत में जाते किस तरीके से वो बात करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जनता को चेहरा दिखाने के लायक मोदी नहीं रहेंगे, तो उनका जो एटम बॉम्ब था वो तो फुस रहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी चेहरा दिखाने के लिए काबिल शायद नहीं रही है। अब जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करके वो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं बिहार में या फिर देश में, वो भी उससे ज्यादा तो कोई असर नहीं दिखा पाएगा जितना उनके एटम बॉम्ब ने दिखाया है। बाकी एटम बॉम्ब आप देख चुके हैं, और हाइड्रोजन बॉम्ब पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।